ये ट्रैवल सीरीज है प्रयागराज की। प्रयागराज कुंभ की नगरी, संगम की नगरी, जहाँ भगवान ब्रह्मा ने अपना सर्वप्रथम यज्ञ किया था। प्रणाम आप सभी को। बनारस का ट्रिप कंप्लीट करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि प्रयागराज का भी ट्रिप किया जाए और वहाँ पे जितने भी धार्मिक प्लेसेज हैं उनको देखा जाए और उनका दर्शन किया जाए। बनारस से जो प्रयागराज का डिस्टेंस है वो है 121-122 किलोमीटर की। और जो प्लेसेज हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहले संगम स्नान करेंगे, फिर अक्षयवट जाएंगे, फिर बड़े हनुमान जी जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे जो भी शक्तिपीठ है उनका भी दर्शन करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। प्रयागराज इतिहास का प्राचीन नगरी। जब कुंभ लगता है तो ये पूरा जगह श्रद्धालुओं से भरा रहता है। कहते हैं कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का कार्य पूर्ण होने के बाद सबसे पहले यहीं यज्ञ किया था और यज्ञ पूर्ण होने के बाद इस नगरी का नाम प्रयाग पड़ा। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ की संधि द्वारा प्रयाग नाम बना। ऋग्वेद और कुछ पुराणों में भी इस स्थान का नाम प्रयाग के रूप में किया गया है। प्रयागराज में 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। प्रयागराज में संगम स्थल पर हर 6 साल पर अर्धकुंभ लगता है और 12 साल पर महाकुंभ लगता है। भारत में यह धार्मिक मेला 4 जगहों पर लगता है। वो जगह है नासिक, प्रयाग, उज्जैन और हरिद्वार। गंगा तट से नाव लेने के बाद हम निकल गए हैं संगम स्नान के लिए। संगम तक जाने के लिए यहाँ से नाव लेना पड़ता है। से दिल्ली मथुरा से आ रहे हैं क्या? यमुना नदी। हाँ, ये वाला हरिद्वार कानपुर से नाम है गंगा यमुना सरस्वती। ये नाविक हमें अपने अंदाज में गंगा यमुना सरस्वती कहाँ से आती हैं उसके बारे में बता रहे थे और उनकी कहानी भी सुना रहे थे। ये बता रहे थे कि दिल्ली मथुरा से चलकर यमुना जी आती हैं और हरिद्वार कानपुर से चलकर गंगा जी आती हैं। अभी मैं बैठा हूँ नाव पे और हूँ बीच गंगा जी में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मतलब संगम पे, जहाँ पे माँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है और वहाँ पहुँच के स्नान करेंगे। चलिए फिर वहाँ पे आपको जाके पूरा वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है झंडा आगे सामने दिख रहा है वही है संगम तट पूरा। इस मशीन के द्वारा यहाँ गंगा जी को साफ किया जाता है। हम संगम घाट पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जाएंगे गंगा स्नान के लिए। कहा जाता है कि यहाँ गंगा स्नान करने के बाद कुछ गंगा जल भरकर अपने घर को ले जाना चाहिए पूजा पाठ में उपयोग करने के लिए। यहाँ पंडित जी भी रहते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, तो आप पूजा पाठ करा सकते हैं कुछ दक्षिणा दे करके। अभी संगम स्नान हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे जो है सो अक्षयवट, उसके बाद जो है सो जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी जिनको बोलते हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे। उसके बाद जो भी फेमस प्लेसेज है यहाँ पे वहाँ पे जाके हम लोग दर्शन करने वाले हैं। तो आपको हर एक प्लेस का विजिट मैं भी कराऊंगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। जब यहाँ पे कुंभ मेला लगता है तो देखते ही बनता है। बहुत सारा अरेंजमेंट होता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ कुंभ स्नान के लिए। थोड़ा समझते हैं कि यहाँ कुंभ क्यों लगता है। माना जाता है कि असुरों और देवताओं में अमृत के लिए जब युद्ध हुआ तो उस पात्र में से अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में जा गिरी। तभी से यहाँ हर 12 वर्ष पे महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। लोगों की सहायता के लिए यहाँ जल पुलिस रहती है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वापस गंगा किनारे आ चुके हैं, किला के पास। अब यहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह लेंगे, उसके बाद चलेंगे अक्षयवट का दर्शन करने।
मिश्री कैसे हैं? सब 20। ये बाहर से किला देख सकते हैं, इसी के अंदर है अक्षयवट। तो चलते हैं अक्षयवट की तरफ इस किले में। गंगा स्नान के बाद मैं आ चुका हूँ अक्षयवट के पास और यहाँ सीधे अंदर जाएंगे। अक्षयवट जाने के लिए ये प्रवेश द्वार है। यहाँ एक पुलिस चौकी भी देखने को मिल जाता है। ये जो किला का वॉल है, इसी के उस पार है अक्षयवट। तो चलिए अंदर चलते हैं और वहाँ पहुँचकर दर्शन करते हैं। सामने वाले गेट से अंदर जाने के बाद हमें राइट लेना है। यहाँ दीवारों पे बनी भगवान की और ऋषियों की सुंदर सी आकृतियाँ देखने को मिल जाती है। ब्रिटिश काल और आज़ाद भारत में ये सेना के आधिपत्य में था, लेकिन वर्तमान समय में आप बहुत अच्छे तरीके से अक्षयवट का दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से मानव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस गेट से अंदर चलते हैं। फोटो खींचना तो मना है, बट कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक हो पाएगा मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में अक्षयवट के बारे में बताया गया है। भारद्वाज ऋषि के कहने पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ आए थे। माता सीता ने अक्षयवट को आशीर्वाद दिया था कि संगम स्नान के बाद जो कोई अक्षयवट का पूजन और दर्शन करेगा उसकी संगम स्नान पूर्ण मानी जाएगी। जैसा कि इसके नाम में ही है अक्षय। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो। अक्षयवट एक बरगद का पेड़ है। भगवान ब्रह्मा का यज्ञ पूर्ण होने के बाद त्रिदेवों ने इस वृक्ष को अपनी शक्ति से उत्पन्न कर यहाँ लगाया था। ये जो सामने आप एक पेड़ देख रहे हैं, यही है अक्षयवट। नीचे पातालपुरी मंदिर जाएंगे तो वहाँ आपको इनका जड़ देखने को मिलेगा। कहते हैं कि इनका जड़ 3 जगह गया हुआ है। एक यहाँ जो मेन है, एक गया जी में और एक जगन्नाथपुरी में। और यह है सुंदर सी प्रतिमा भारद्वाज ऋषि की। इनका एक आश्रम है प्रयागराज में, तो हम लोग वहाँ भी चलेंगे। ये सामने पातालपुरी मंदिर का मुख्य द्वार है। चलते हैं पातालपुरी मंदिर में। हरि विष्णु का चरण का दर्शन करें। और ये मंदिर के ऊपर का है और यहाँ भगवान विष्णु का पद चिन्ह रखा गया है। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। पाँव बल्लो को दान करना अपने हाथ से जो इच्छा बने। फल का देने वाले भगवान है। जैसा भगवान। हम नीचे पहुँच चुके हैं। यहाँ की दीवारों पे देवी देवता और ऋषि मुनियों की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। अक्षयवट के जो जड़ हैं वो और आगे जाने के बाद हमें देखने को मिलेंगे, तो वहाँ चलते हैं और उनका दर्शन करते हैं। ये प्रतिमा भारद्वाज ऋषि की है। ये दुर्वासा ऋषि हैं। इस मंदिर में टोटल 43 देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है और ये सामने वाल्मीकि ऋषि की प्रतिमा है। ये प्रतिमा प्रयागराज जी का है। ये शिवलिंग काशी विश्वनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। कहा जाता है कि अक्षयवट के नीचे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सहित 3 रात्रि विश्राम किए थे और फिर चित्रकूट को चले गए थे। माता सीता ने यहाँ अपना कंगन दान में दिया था, तो वो जगह भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यही है अक्षयवट का जड़। ये जो मरून कलर का स्तंभ देख रहे हैं, इसी के अंदर माता सीता ने अपना कंगन दान किया था। पातालपुरी से बाहर आने के बाद अक्षयवट की परिक्रमा करेंगे। यहाँ के एक पंडित जी यहाँ के बारे में जो कुछ भी कहा वो आप भी सुनिए। एक कहाँ जड़ है? एक गया में, गया जी में, जगन्नाथपुरी जी 2 जगह है ना। में ये मेन यहाँ पर है, सब पाताल में गया हुआ है। और किस युग से स्टार्ट हुआ है? ये 4 युग से, आज से नहीं। 4 युग से। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में देवी देवता भगवान आते थे, यहाँ पूजा पाठ करते जाते थे, मनोवांछित फल मांगते थे, पूरा होता था। कलयुग में हम अब पूजन पाठ करते हैं। अक्षयवट का मतलब ही होता है जिसका किसी भी काल में क्षय ना हो, नाश ना हो। वट माने बरगद। रामायण में इसके बारे में लिखा हुआ है, चलमन प्रयाग अक्षयवट दर्शन, त्रिवेणी पाता करनी, माता पिता का तर्पण करके पूर्ण कर लो अपनी करनी। इसका मतलब कि प्रयागराज में चलेंगे, गंगा स्नान करेंगे, जो कि समस्त प्रकार के पापों को दूर करने वाली है।
उसके बाद अक्षयवट भगवान का दर्शन करके अपने माता पिता पितृपुरुषों का तर्पण मतलब जो है पिंडदान करना हो गया, उद्धार करना हो गया, उनका उद्धार करते हैं, तब जो है पितृपुरुष के वैकुंठ में निवास करते हैं। बहुत महत्व है यहाँ का। भगवान राम जब यहाँ पे आए, पहला पिंडदान राजा दशरथ जी का यहाँ किया, दूसरा काशी में, तीसरा गया, मतलब राजा दशरथ जी वैकुंठ हो गए। उसके बाद से ही जो है पिंडदान की ये प्रथा शुरू हुई। ठीक है पंडित। अक्षय वट का बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ और यहाँ से दर्शन करके हम लोग अभी निकल रहे हैं। देखते हैं सामने नियर बाई कौन सा मंदिर पड़ेगा, उसमें जाकर दर्शन करेंगे। ये है अकबर का किला, थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। इसी किले के अंदर है पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट। अक्षय वट तो बहुत पहले से ही था यहाँ, लेकिन ये किला बाद में बना। इस वीडियो को छोटा रखते हुए यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जहां हम लोग प्रयागराज के और भी दार्शनिक प्लेसेस को देखेंगे और उनका दर्शन करेंगे। प्रयागराज की पूरी सीरीज आप लोग ज़रूर देखिएगा।